नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है द रियल मोटिवेशन शो में। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन योगस्था कुर कर्माणि योग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धोहा समोभूताम समत्तम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, तुम निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करो, क्योंकि जय और पराजय यानी हार और जीत तुम्हारे हाथों में नहीं है। इसीलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। फ्रेंड्स, कई बार हमारी लाइफ में भी क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं जिन्हें हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। कई लोग उन सिचुएशन से, उन कठिन परिस्थितियों से डरकर गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। आइए आज इस शो में हम आपको एक ऐसी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरी एक हिरनी की सुनाएंगे जिसे सुनकर आप कभी भी अपनी परिस्थितियों से डरकर गिव अप नहीं करेंगे। एक बार एक जंगल में हिरनी को अपने बच्चे को जन्म देना होता है। उस बच्चे को जन्म देने के लिए हिरनी एक सेफ एनवायरनमेंट ढूंढती है, एक सुरक्षित वातावरण ढूंढती है उस बच्चे को जन्म देने के लिए। हिरनी को एक जगह दिखाई देती है जो कि एक तालाब के किनारे होती है और झाड़ियों के पीछे होती है, जिससे कि कोई भी जानवर देख ना पाए और उस हिरनी पर अटैक ना करे। जैसे ही हिरनी उस जगह पर पहुंचती है, जैसे ही हिरनी उस तालाब के किनारे पहुंचती है, देखती है कि सामने ही एक शिकारी अपने तीर का निशाना उस हिरनी पर लगाए है। हिरनी जैसे ही अपने पीछे देखती है तो एक खूंखार शेर हिरनी को अपना शिकार बनाने की तैयारी में होता है। और जैसे ही हिरनी अपने बाएं तरफ देखती है तो एक बड़ा सा तालाब होता है और दाएं तरफ झाड़ियों में आग लग चुकी होती है। और हिरनी जब आकाश की तरफ देखती है तब आसमान में भी बिजली कड़कड़ा रही होती है, बादलों के आपस में लड़ने की आवाज आ रही होती है। हिरनी चारों तरफ से समस्याओं से घिरी होती है। सामने से वो शिकारी अपने तीर का निशाना बनाए होता है हिरनी को, पीछे से शेर खड़ा होता है, बाएं तरफ से तालाब होता है और दाईं तरफ झाड़ियों में आग लगी होती है। हिरनी को कुछ समझ में नहीं आता है और उसे दर्द भी हो रहा होता है। तब हिरनी अपने कर्म को करने में लग जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और उस बच्चे को जन्म देने में लग जाती है। जैसे ही हिरनी अपने कर्तव्य को पूरा करने में लग जाती है, वैसे ही शिकारी अपना तीर छोड़ता है, लेकिन बिजली की चमक के कारण उस शिकारी का निशाना चूक जाता है और वो पीछे खड़े शेर की आंख पे लग जाता है और वो शेर पागलों की तरह फड़फड़ाने लगता है और उस तालाब में जाके गिर जाता है। शिकारी उस घायल शेर को देखकर वहां से भाग जाता है और उसी समय बहुत तेज बारिश होने लगती है। उस बारिश की वजह से झाड़ियों में लगी आग भी बुझ जाती है। जैसे ही हिरनी अपनी आंखें खोलती है तो ना सामने वो शिकारी होता है, ना पीछे वो शेर होता है और ना ही झाड़ियों में लगी आग होती है। फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह हम एक ही टाइम पर कई सारी समस्याओं से घिर जाते हैं। तब हमें कुछ समझ में नहीं आता है और हम अपने कर्तव्य को भूलकर गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद वो परिस्थितियां बदल जाती हैं, वो सिचुएशन बदल जाती है। कुछ ही समय के बाद हम खुद ब खुद उन कठिन परिस्थितियों से बाहर आ जाते हैं। समय का बस इंतजार करिएगा और रिलैक्स होके अपने काम को पूरा करिएगा, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, वो टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। कभी बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं लाइफ में तो कभी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसीलिए कभी भी कठिन परिस्थितियों को, क्रिटिकल सिचुएशंस को देख के हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि रिलैक्स होके हमें अपना काम करना चाहिए। वो क्रिटिकल सिचुएशंस खुद ब खुद टाइम के साथ हट जाएंगी। फ्रेंड्स, इसी टाइप की मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए द रियल मोटिवेशन शो के साथ। हम आपको इसी टाइप की मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।